Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your anatomy mentor. और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सॉफ्ट पैलेट. सो पैलेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट. अगर आप अपना मुंह खोलोगे, ये देखो, ये अगर आपने अपना मुंह खोला ना, तो सबसे पहले जो बिल्कुल दांत के अपने इंसाइजर्स एंड कैनाइन के पीछे जो अगर आप टच करोगे, दैट इज हार्ड पैलेट. दैट इज द मैक्सिलरी बोन. जो मैक्सिला है ना, उसकी बोन है, उसके अंदर जो हमारी माउथ की कवरिंग है, म्यूकोजा ने कवर किया हुआ है, दैट इज हार्ड पैलेट. और हार्ड पैलेट के पीछे इज प्रेजेंट सॉफ्ट पैलेट. दिस इज सॉफ्ट पैलेट. व्हाट इज दिस? दिस इज सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, सॉफ्ट पैलेट ही हमने मेन पढ़ना है कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं, क्या क्या नर्व सप्लाई एंड ऑल स्टफ. ठीक है, तो इस डायग्राम में ये समझाना चाहता हूँ बेसिकली मैं कि ये सॉफ्ट पैलेट है. एंड सॉफ्ट पैलेट की ऐसे सॉफ्ट पैलेट की दो मसल्स होती हैं. सबसे आगे होती है पैलेटो, दो मसल्स अभी इस डायग्राम में दिख रही हैं, पैलेटोफ्रिंजियस, ठीक है, एंड पैलेटोग्लोसस. ठीक है, पैलेटोग्लोसस इज प्रेजेंट एंटीरियरली एंड पैलेटोफ्रिंजियस इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली. इन दोनों के बीच में मेरा पड़ा होता है, इन दोनों के बीच में मेरा पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है, बिटवीन पैलेटोग्लोसस एंड पैलेटोफ्रिंजियस. अभी देखते हैं. सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? एक्सटर्नल फीचर, स्ट्रक्चर, ब्लड स्ट्रक्चर्स एंड मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, पेसामेंट्स रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, functions, Helmholtz maneuver, Hurlist maneuver, paralysis of soft palate, and important questions and MCQs. So thought, let's start with a thought. Two things I know for sure. Not I means not me. In general मैं सबकी बात कर रहा हूँ. That prayers work and tables eventually turn. ठीक है, हर बंदे का टाइम आता है, इसलिए गॉड में विश्वास रखो. अगर आप गॉड को मानते हो, मानना चाहिए. प्रेयर्स वर्क एंड टेबल्स इवेंचुअली टर्न. आज चाहे आपका टाइम नहीं है, फ्यूचर में आएगा, इसलिए काम करते रहो, इसलिए अच्छे काम करते रहो. बेसिकली बुरे काम नहीं, ये नहीं कि किसी का दिल दिखा रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो. अच्छे काम करते रहो, मेहनत करते रहो. ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो और आप ऐसे ही बोलिए अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बिना मेहनत के फिर कुछ नहीं होने वाला. सो डू योर वर्क एंड ग्रो. तो ये डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया कि मुंह खोलोगे सॉफ्ट पैलेट, दो मसल्स आपने याद रखनी, पैलेटोग्लोसस एंड पैलेटोफ्रिंजियस. मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इसका. इन दोनों के बीच में ना पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है. ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक. इसमें मैं ये डायग्राम में आपको फेरिंग्स में भी दोबारा दिखाऊंगा, लैरिंग्स में भी दिखाऊंगा, मतलब आगे काफी टॉपिक्स में ये डायग्राम में काम आ रहा है. टंग में भी दिखाऊंगा. अगर मैं फेस को साइडवेज काटो, सजाइटल व्यू देख, सजाइटल सेक्शन लूं और उसको तब देखूं, तो ये देखो, दिस इज माय हार्ड पैलेट, मैक्सिलरी बोन से बना हुआ है, और पीछे दिस इज सॉफ्ट पैलेट जिसपे आज हमारी वीडियो है. ठीक है, ये मेरा क्या है? सॉफ्ट पैलेट है. ठीक है, दिस इज टंग एंड दिस इज माय लिखा ट्रैकिया. ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है. ये चलो बाद में देखेंगे लैरिंग्स वगैरह में. जो आज का टॉपिक मैं मेन दिखाना चाहता हूं दिस इन दिस, तो ये हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट है. ठीक है, ओरल कैविटी का पार्ट है. और ये क्या है मेरा? नेजोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स. फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेजो, ओरो एंड लैरिंजियो. मैं फेरिंग्स में बताऊंगा, चलो अभी थोड़ा बहुत बता दिया मैंने. चलो, ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में. फिल्ट्रम क्या होता है? यहाँ पे फिल्ट्रम लिखा हुआ है. फिल्ट्रम इज पार्ट ऑफ स्किन प्रेजेंट बिटवीन नोज एंड लिप्स, मस्टैक एरिया. मस्टैक एरिया इज नोन एज फिल्ट्रम. चलो, हार्ड पैलेट इज अ पार्टीशन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटीज. मैक्सिलरी बोन जो हार्ड पैलेट बना रही है, दैट डिवाइड्स द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी सेपरेट. एंड सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? इट्स अ मूवेबल मस्कुलर फोल्ड. क्या है? मस्कुलर फोल्ड सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट. ये डायग्राम देखो, ये मेरा हार्ड पैलेट है. ठीक है, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से दिस इज माय सॉफ्ट पैलेट. What is this? This is my soft palate. So soft palate is suspended from the posterior border of the hard palate. Okay, okay. चलो. So जो it also separates the nasopharynx and oropharynx. जो हार्ड पैलेट का काम था, सेम ही सॉफ्ट पैलेट का काम है कि ओरो एंड नेजो को अलग अलग रखेगा. ये देख रहे हो. आगे मैं अभी पेसेमेंट्स रिज बताऊंगा, तो इसका काम आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ठीक है, ये देख रहे हो, अगर ऐसे ऊपर चला जाए तो ये ओरो एंड नेजो एंड ओरो को अलग अलग कर देगा. सो इट हैज टू सर्फेसेस एंड टू बॉर्डर्स. ठीक है, अभी देखो डायग्राम में दिखाता हूं. दिस इज ऑल माय सॉफ्ट पैलेट, और इसके जो बेसिकली सरफेसेस हैं, जो हमें जो अंदर माउथ वाली साइड है, दैट इज एंटीरियर सरफेस, और ये जो बाहर वाली साइड है, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस. ओके, बाहर नहीं बोलूंगा, मतलब अंदर वाली साइड जो हमें नहीं दिख रहा है. दिस इज इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज सुपीरियर बॉर्डर.
समझ आ गया? Inferior border, superior border and inferior border, and two surfaces, anterior surface and posterior surface. Anterior surface is concave, बट पोस्टीरियर सरफेस इज कन्वेक्स। कन्वेक्स मतलब बाहर वाली साइड को जा रही है, बल्ज कर रही है। कन्केव इज अंदर को धसी हुई है, देख रहे हो? इंटीरियर इज अंदर को धसी हुई, ओके, एंड पोस्टीरियर इज बाहर को आई हुई, ठीक है। एंड बॉर्डर्स आर सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, है ना। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से मेरा सॉफ्ट पैलेट बाहर को आ रहा है। एंड इंफीरियर बॉर्डर इज फ्री, एंड इंफीरियर बॉर्डर इज फ्री, इस पे कुछ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूविला होता है, यूविला इज दिस, जिसको ये आप अपना मुंह खोलो, अपने फ्रेंड का मुंह खोलो, साइड में जो बैठा है उसको मुंह खोल, अभी खोल, ठीक है। वो डर जाएगा, बट आपने क्या देखना है? यूविला देखना है उसका। सो दिस इज यूविला, इट इज सस्पेंडिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द, it is present suspending from the middle of the inferior border of soft palate, uvula, very very important structure। चलो, so structure, anterior and posterior pillar is formed by palatoglossus and palatopharyngeus respectively। अब ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैंने एंटीरियर को सेम कलर, एंटीरियर को किसके साथ सेम कलर दिया है? पैलेटोग्लोसस के साथ। एंड पोस्टीरियर को किसके साथ दिया है? पैलेटोफेरिंजियस के साथ। अभी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम, इट्स वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें समझने के लिए। आगे मैंने हार्ड पैलेट बना लिया, ठीक है। पीछे मैं क्या बनाऊंगा? सस्पेंडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, दैट इज आवर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और यहां पर मैंने बना ली टंग, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट की जो एंटीरियर मसल प्रेजेंट है, दैट इज जो पिलर बना रहा है इसका, इसको हम बोलते हैं पैलेटोग्लॉसस आर्च या पैलेटोग्लॉसल आर्च कंटेनिंग पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। और ये पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है मेरा? मैंने अभी बोला था, स्टार्टिंग में भी बोला है, इमेज में भी आपको दिखाया, दैट इज पैलेटोफेरिंजियस। ये देखो, दिस इज पैलेटोग्लॉसल आर्च कंटेनिंग पैलेटोग्लॉसस मसल। दिस इज पैलेटोग्लॉसस मसल। एंड व्हाट इज दिस? मैं पैलेटोग्लॉसल आर्च ही बोलूंगा, मैं इंटीरियर आर्च लिख देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा फिर। इंटीरियर आर्च, और इधर मैं लिखूं दिस इज पोस्टीरियर आर्च कंटेनिंग पैलेटोफेरिंजियस, ठीक है जी। और इन दोनों मसल के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जो हमने अगली वीडियो में पढ़ना है, दैट इज पैलाटाइन टॉन्सिल। पैलाटाइन टॉन्सिल आपने सुना होगा, टॉन्सिल फूल जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग सम इन्फेक्शन, तो उसको हम पैलाटाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस हो गया पर्सन को, है ना। ओके, आर्च की जगह आप पिलर भी लिख सकते हो, ओके। इसको ड्रॉ करो, इट्स वेरी सिंपल डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट्स, हाईली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो पहले मैंने आपको इसके बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस बता दी, अब इसका मैंने बता दिया कि क्या इंटीरियरली प्रेजेंट है और क्या पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और कैसे ये पैलाटाइन टॉन्सिल से रिलेटेड है। और बेसिकली ना ये दोनों जो मसल है, दिस टू मसल्स आर फॉर्मिंग द सॉफ्ट पैलेट, ये दोनों सॉफ्ट पैलेट बना रही हैं। तो ये इसको हम अच्छी तरह इसमें पढ़ रहे हैं पैलाटाइन टॉन्सिल्स में, पैलाटाइन एपोनेरोसिस। सो क्या पढ़ेंगे? पैलाटाइन एपोनेरोसिस। पैलाटाइन एपोनेरोसिस क्या होता है? इट्स अ नेटवर्क, इट्स अ बेसिकली नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द टीवीपी, टेंसर विलाय पैलेटिनी, ठीक है। अभी बताता हूं क्या होता है, देखो ये है मेरी यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है पता है सबको? कभी ना कभी नाम सुना होगा। दिस इज माय यूस्टेशियन। यूस्टेशियन का दूसरा नाम है दैट इज ऑडिटरी, और क्या हो सकता है? दैट इज फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। सो इसके बहुत सारे नाम हैं, यूस्टेशियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब एंड फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। अगर जिसने +1 में मिडिल ईयर पढ़ा है, ईयर होता था हमारे चैप्टर +1 में, मैंने तो पढ़ा था +1 में, जो नीट की तैयारी कर रहे थे तब तो आपने जरूर ये नाम सुना होगा। सो इट्स अ, शायद इस डायग्राम में भी इसकी ओपनिंग दिखे मुझे, हाँ ये देखो दिखी हुई है, ये देखो यहाँ पर इट्स अ यूस्टेशियन ट्यूब इज अ ट्यूब कनेक्टिंग द मिडल ईयर टू द फेरिंग्स। उसकी देखो ओपनिंग यहाँ पर है, नेजोफेरिंग्स में ओपनिंग है उसकी, ठीक है। तो इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन हेड एंड नेक,
ठीक है। वैसे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप खुद भी पढ़ सकते हो बुक से, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट्स अ ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ईयर टू द फेरिंग्स। ओके, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब का मैं डायग्राम ले रहा हूं। यूस्टेशियन ट्यूब से कुछ मसल स्टार्ट होती है, अभी बताता हूं कौन कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मसल स्टार्ट हो रही है, जो मेरा पैलेट में पार्ट ले रही है, दैट इज टीवीपी। टीवीपी टेंसर विलाए पैलेटिनी। दिस इज माय टेंसर विलाए पैलेटिनी। दिस इज माय व्हाट, टेंसर विलाए पैलेटिनी। ओके ओके, अब ये टेंसर विलाए पैलेटिनी फॉर्म्स द एपोन्यूरोसिस। ये जो एपोन्यूरोसिस क्या होता है, इट्स अ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द मसल स्पेसिफिक, जैसे हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस पढ़ा था इन एब्डोमेन, है ना, जो इंग्वाइनल कैनाल को जन्म दे रहा था, तो वैसे ही है ये, ठीक है। तो इट फॉर्म्स अ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस फॉर्म्ड बाय द टीवीपी। बाकी मसल्स पार्ट लेती हैं इसमें, बट मेन इज टीवीपी। टीवीपी इज टेंसर विलाए पैलेटिनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है। नेक्स्ट मसल इज लिवेटर विलाए पैलेटिनी। लिवेटर विलाए पैलेटिनी, ये लिवेटर विलाए पैलेटिनी क्या होता है? ये भी यूस्टेशियन ट्यूब से शुरू हो रही है और कहां, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस तक जा रही है, ठीक है। ये देखो पता क्या है बेसिकली, ये इसको आप अपना सॉफ्ट पैलेट मान लो, ये मेरा सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट के जो ऊपर से मसल अराइजेस हो रही हैं, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द यूस्टेशियन ट्यूब, that is arising from the eustachian tube. That are two, that is tensor villi palatini and levator villi palatini. Okay, okay, चलो ओके। तो ये मेरा क्या है, मेन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस मेरा ग्रीन कलर का मैंने जो बनाया वो है, ठीक है। अब नीचे से कौन सी मसल अराइज हो रही है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से कौन सी मसल आ रही है जो बाद में कहीं जाके इंसर्ट होगी, अभी मैंने उनके नाम बोले थे, दैट इज पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियस। सो दीज आर पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियस, और इन दोनों के बीच में देयर इज मस्कुलर यूविले। मस्कुलर यूविले इज फॉर्मिंग द यूविला। मैंने इसलिए बोला था कि इसको आप क्या मान लो, सॉफ्ट मान लो, क्या सॉफ्ट पैलेट है। ऊपर से दो मसल्स आ रहे हैं, टेंसर विलाए पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाए पैलेटिनी, और नीचे दो मसल जा रही हैं, देख रहे हो, दैट इज पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियस। ये सॉफ्ट पैलेट से राइज हो रही है ना, देख रहे हो ना। चलो, तो वही डायग्राम हमने यहां पर बना लिया। तो व्हाट इज दिस, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं कि ये है क्या। इन दोनों के बीच में क्या होता था, पैलेटाइन टॉन्सिल होता था, ठीक है मतलब होता था क्या। तो दिस मसल इज मस्कुलस यूविले, मस्कुलस यूविले, एंड दिस इज पैलेटोफेरेंजियस, जो पीछे प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, और जो आगे प्रेजेंट है दैट इज पैलेटोग्लॉसस। और ये क्या है मेरा, दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल, और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, टॉन्सिल नहीं, एपोन्यूरोसिस, मेनली फॉर्म्ड बाय द टीवीपी। मेन टीवीपी ही पार्ट ले रहा है इसमें पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाने में। तो इट्स डायग्राम वेरी इजी टू मेक एंड हाईली कंसेप्चुअल, एंड दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल। समझ आ गया? अगर ये दो डायग्राम आपको समझ आ गए तो वीडियो आज की कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दो डायग्राम ही मेन है। एक बार दोबारा इसको बोल देता हूं, तो इसको सॉफ्टवेयर मान लो, जो ऊपर से मसल राइज हो रही है, दैट इज टेंसर विलाए पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाए पैलेटिनी फ्रॉम द यूस्टेशियन ट्यूब, एंड दे आर इंसर्टेड ऑन द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। एंड पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से दो मसल्स राइज हो रही हैं, जो इस डायग्राम में देख रही हैं। ये ना पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है बेसिकली, और उससे मेरी राइज हो रही है, दैट इज पैलेटोफेरेंजियस एंड पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। अब ये मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन है सारे। टेंसर विलाए पैलेटिनी का ओरिजिन कहां से हो रहा है, फ्रॉम द यूस्टेशियन ट्यूब, तो अपने याद रखना है। साथ अपने क्या याद रखना है, ग्रेटर विंग ऑफ सिनोइड से भी हो रहा है, और इंसर्शन इट फॉर्म्स अ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, बहुत बारी मैंने बोल दिया। लिवेटर विलाए पैलेटिनी यूस्टेशियन ट्यूब से तो हो ही रहा है, साथ साथ इंफीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो टेंसर विलाए पैलेटिनी था, यूस्टेशियन ट्यूब के साथ किसके साथ हो रहा था, नाल, दैट इज ग्रेटर विंग ऑफ सिनोइड। एंड लिवेटर विलाए पैलेटिनी का यूस्टेशियन ट्यूब के साथ किसके साथ, यूस्टेशियन ट्यूब के अलावा और किससे ओरिजिन हो रहा है, दैट इज पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। एंड इंसर्शन कहां पर हो रहा है, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। मेन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इज फॉर्म्ड बाय द टेंसर विलाए पैलेटिनी। पैलेटोग्लॉसस का ओरिजिन कहां से हो रहा है, दैट इज पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ओरल सरफेस मतलब यहां पर मेरा माउथ है, ठीक है। ओरल की जगह आप इनर सरफेस भी लिख सकते हो, ओरल सरफेस हो रहा है, क्योंकि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस तो ऊपर से भी हो रहे हैं ना, तो ये ओरल सरफेस लिखना जरूरी है। एंड कहां पर इंसर्ट हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड ऑफ टंग।
इस डायग्राम में दिख भी रहा है, देख रहे हो, साइड ऑफ टंग पे पूरी इंसर्ट हो रही है मेरी पैलेटोग्लॉसस। इसलिए मसल का नाम क्या पड़ा है, पैलेटोग्लॉसस। पैलेटो स्टैंड फॉर पैलेट एंड ग्लॉसस स्टैंड फॉर टंग, एंड ग्लॉसस स्टैंड फॉर टंग। सो पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोफेरेंजियस स्टार्ट कहां से हो रही है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, एंड वेयर इट इज इंसर्टिंग ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब फेरिंजियस है तो वॉल ऑफ फेरिंग्स पे तो होगी, साथ में कहां पर हो रही है, ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, यहां से शुरू हुई है, कहां जाके इंसर्ट हो रही है, वॉल ऑफ फेरिंग्स, तो आपने भूलना ही नहीं है क्योंकि नाम में है, एंड और कहां पर हो रही है, थायराइड कार्टिलेज पे इंसर्ट हो रही है, ऑन द पोस्टीरियर लैमिना। जब मैं आपको फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पढ़ाऊंगा तब आपको और समझ आ जाएगी पैलेटोफेरिंजियस। मस्कुलस यूवेले अराइजिंग ऑन द पैलेटाइन टॉन्सिल, एंड कहां पर इंसर्ट हो रही है, ऑन द मस्कुलर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूवेला। यूवेला मस्कुल, जो आपका, जो आप मुंह खोलते हो तो यूवेला आपको दिखता है, तो इट्स अ सेल्फ मसल, वहां से शुरू होकर वहीं खत्म हो रही है। मस्कुलस यूवेले से शुरू हुई और इंसर्ट कहां पर हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, मतलब वहां पर ही खत्म हो गई। देयर इज नो बोनी अटैचमेंट और कार्टिलेजिनस अटैचमेंट, देयर इज नो बोनी और कार्टिलेजिनस अटैचमेंट ऑफ द मस्कुलस यूवेले एंड पैलेटोफेरेंजियस एंड पैलेटोग्लॉसस। ये भी कोई बोन एंड कार्टिलेजिस से नहीं राइज हो रही है, ओके। बट ये इंसर्ट कहां पर हो रहा है, पैलेटोफेरेंजियस ऑन द थायराइड कार्टिलेज, ये इंसर्ट कार्टिलेज हो रहा है, बट मेन ये मसल इज प्योर हैविंग नो बोनी ओरिजिन एंड इंसर्शन, मस्कुलस यूवेले। समझ आ गया। अब इसके एक्शंस है। अब टेंसर, टेंसर का मतलब क्या होता है, टेंस करेगी मतलब डिप्रेस करेगी, मतलब इट टेंसेस द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को नीचे करती है, डिप्रेस करती है, टाइटन करती है, and opens the auditory tube to equalize the air pressure between middle ear and nasopharynx। इसका यूस्टेशियन ट्यूब खोलने में भी बहुत काम है। अगर ये यूस्टेशियन ट्यूब को खोलेगी तो ही हमारा जो प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड नेसोफेरिंक्स है वो बैलेंस हो पाएगा ड्यू टू टेंसर विलाय पैलेटिनी। बट मेन काम क्या है, इट डिप्रेसेस द सॉफ्ट पैलेट, मतलब टेंसेस द सॉफ्ट पैलेट। लिवेटर, लिवेटर मतलब एलिवेट करना, मतलब ऊपर चढ़ाना सॉफ्ट पैलेट को। ठीक है। पैलेटोग्लॉसस पुल्स अप द रूट ऑफ टंग, एलिवेट करता है रूट ऑफ टंग को, एंड पैलेटोफेरेंजियस पुल्स अप वॉल्स ऑफ फेरिंग्स एंड शॉर्टन्स ड्यूरिंग द स्वेलविंग। ठीक है। पैलेटोग्लॉसस इट एलिवेट्स द रूट ऑफ टंग, पैलेटोफेरेंजियस इट एलिवेट्स द वॉल ऑफ फेरिंग्स। ठीक है। अब फेरिंग्स की वॉल ऊपर आएगी तो डिस्टेंस कम होगा, शॉर्टन होगी ड्यूरिंग द स्वेलिंग। कब काम आती है, ड्यूरिंग द स्वेलविंग, जब हम खा रहे हैं, खा नहीं रहे, जब हम लंगा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं अपना फूड। ठीक है। खाना तो इट्स च्यूइंग, दैट इज मसल ऑफ मैस्टिकेशन काम आएगी तब तो। मस्कुलस यूवेले पुल्स अप द यूवेला, एलिवेट्स द यूवेला। देख रहे हो सभी का काम एलिवेट करना ही है एक्सेप्ट टेंसर विलाय पैलेटिनी, इसलिए इसकी मोटर सप्लाई भी थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। टेंसर विलाय, इसका निमोनिक क्या है, टेंसर विलाय पैलेटिनी का काम है डिप्रेस करना, बाकी सारे एलिवेट ही कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो नर्व सप्लाई होती है ना सॉफ्ट पैलेट की, मोटर सप्लाई की, मसल को कौन कौन सप्लाई कर रहा है, ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय द वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। पता नहीं मैंने कितनी बारी बोल दिया इसको इन वेगस नर्व एंड क्रेनियल कॉलम्स वाली वीडियो में। वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स अभी दोबारा सुन लो जिसको नहीं पता, कि इट इज a structure formed by the vagus nerve through the 11th nerve, spinal accessory nerve और vagus nerve मिलके वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको हम फेरिंजियल प्लेक्सस भी बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, फेरिंजियल प्लेक्सस। ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय वीएसी एक्सेप्ट टेंसर विलाय पैलेटिनी, जिसका एक्शन भी अलग है बाकी मसल्स के कंपैरेटिवली, दैट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व। मैंने मैंडिबुलर नर्व में भी आपको करवाई थी टीवीपी। टेंसर विलाय पैलेटिनी सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व, बाकी अदर्स आर सप्लाइड बाय द, बाकी अदर मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट आर सप्लाइड बाय द वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। ओके। इन चारों का काम सेम है, एक्सेप्ट इन्होंने काम सेम नहीं बोलूंगा, सभी ने एलिवेट करना है, काम सेम नहीं है, बट क्या एलिवेट करना है वो अलग अलग है। इसने सॉफ्ट पैलेट एलिवेट करना है, इसने रूट ऑफ टंग करनी है, इसने फेरिंग्स को करना है और इसने यूवेला को करना है, बट कर सारे एलिवेट ही रहे हैं, बट ये सिर्फ डिप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इनकी नर्व सप्लाई भी इज डिफरेंट। अब ये थी नर्व सप्लाई में सॉफ्ट पैलेट की मोटर सप्लाई। जनरल सेंसेशन कैसे होती है, जैसे पता करना है गर्म है, ठंडा है, पेन हो रही है ना, तो ये सारी जनरल सेंसेशन में आती है। तो दैट इज टेकन बाय द लेसर पैलेटाइन नर्व। ठीक है। मोटर सप्लाई होगी, जनरल होगी। अब इस सिक्रीटो मोटर पाथवे, अब ये मैं स्क्रीनशॉट ही अपनी पुरानी वीडियो का लेके आया हूं, दैट इज फेशियल नर्व। मैंने फेशियल नर्व में सॉफ्ट पैलेट का सिक्रीटो मोटर पाथवे एंड टेस्ट सेंसेशन करवाई थी। अब मैं आपको बता दूं, टंग के अलावा सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो सेंसिंग द टेस्ट। ठीक है। एंड अगर आप एक पाथवे याद कर लोगे तो दूसरा पाथवे इसका बिल्कुल रिवर्स ही है।
सिक्रीटोमोटर पाथवे एंड टेस्ट पाथवे आर रिवर्स विद सम एक्सेप्शंस। मैं बताऊंगा कैसे। मैंने वैसे आपको फेशियल नर्व में करवा दिया था, अभी सुन लो, फेशियल नर्व रिवाइज हो जाएगी आपकी। सो सिक्रीटोमोटर पाथवे स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑफ द सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट फ्रॉम द सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस carried by the seventh nerve, then greater petrosal nerve, then relay in pterygopalatine ganglion, lesser palatine nerve and soft palate। ये देख लो, lesser palatine nerve secretomotor pathway भी दे रही है और साथ साथ जनरल सेंसेशन भी दे रही है, साथ साथ जनरल सेंसेशन भी दे रही है। तो ये इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड टेस्ट सेंसेशन इसका उल्टा ही है, टेस्ट हमने सॉफ्ट पैलेट से ऊपर दिमाग तक पहुंचाना है। तो कैसे होगा? टेस्ट फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, लेसर पैलेटाइन नर्व, पास थ्रू द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन बट डू नॉट रिले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर रिले हो रहा था सिक्रीटोमोटर पाथवे, बट टेस्ट सेंसेशन में इट डू नॉट रिले। एंड देन ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लिया, देन अपनी सेवंथ नर्व एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। तो दो डिफरेंस है, एक तो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में रिले नहीं करती एंड न्यूक्लियस इज डिफर्ड, दैट इज हियर न्यूक्लियस इज ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। बट इधर क्या था? एक तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस था एंड इधर रिले हो रहा था टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया में, और उल्टा पाथवे रिवर्स। मैंने फेशियल नर्व में भी आपको करवा दिया और आज भी सारा अच्छी तरह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज फेशियल नर्व वाली वीडियो देख लेना, ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ही है, वही मैंने लिया अपनी वीडियो से। ओके, सो कॉपीराइट नहीं आ सकता, कोशिश मत करना कॉपीराइट डालने की। चलो, तो ब्लड सप्लाई आर्टीरियल सप्लाईज बाय द, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, बट रट्टा मैं आसानी से मरवाता हूँ इसका। कैसे कर सकते हैं ब्लड सप्लाई आपको? इसको मैक्सिलरी आर्टरी याद रखो। मैक्सिलरी आर्टरी क्या थी? मैक्सिलरी आर्टरी वाज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना? तो उसकी ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, ये तो आपने चीज भूलनी नहीं है। देन असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी एंड पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब देख लो, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ascending palatine artery is the branch of facial artery, but ascending pharyngeal artery is the branch of external carotid artery। ठीक है, ये जो है ना, दिस इज द ब्रांच ऑफ ECA। ये सारा मैंने आपको अच्छी तरह करवा दी, ECA भी मैंने करवा दी है, फेशियल आर्टरी भी मैंने करवा दी, दोनों फेस वाली वीडियो में। और ये जो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, दैट इज ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ये अगली वीडियो में भी आपको काम आना है, फेरिंग्स एंड पैलेटाइन टॉन्सिल एंड वॉल्टेयर्स रिंग वाली वीडियो में। तो ये भी ध्यान से सुन लो कि असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच इज आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी भी पैलेटाइन ब्रांच। ठीक है, इट्स इजी, एक दो बार पढ़ोगे, इट्स इजी, वेरी इजी। आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, पैलेटाइन फेरेंजियल, बट इट्स इजी। एक कंसेप्ट अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे कि हाँ ये उसकी ब्रांच है और ये उसकी ब्रांच है, खत्म काम फिर। Next is venous drainage. Any structure whose arterial supplies by maxillary artery is drained into pterygoid venous plexus। अगर उसकी arterial supply maxillary artery है तो वो कहाँ ड्रेन करेगा? pterygoid venous plexus में करेगा। बट ये साथ साथ pterygoid venous plexus के साथ tonsillar venous plexus में भी करता है। ठीक है, pterygoid venous plexus I have also I will discuss in that video, that is dural venous sinuses। तब मैं आपको pterygoid venous plexus के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डेंजरस एरिया ऑफ फेस में भी बता दिया था इसके बारे में। चलो, सो नेक्स्ट इज पेसामेंट्स रिच। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। कितने पेपर्स में पेसामेंट्स रिच फेवरेबल क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट्स। अब ध्यान से डायग्राम देखो और ध्यान से मेरे कंसेप्ट्स को समझो। सम फाइबर्स ऑफ द पैलेटोफेरिंजियस pass circularly deep to the pharynx that is internal to the superior constrictor to form sphincter। इस लाइन को लिखो, अभी मैं बोल रहा हूं। अब देखो डायग्राम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इन नोट्स, ये मैंने खुद ही बनाया है, मतलब इन द सेंस ड्रॉ इन नोट्स, बुक से कॉपी नहीं किया, वैसे आपको पता ही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 4 o'clock एट नाइट। ठीक है, तो अभी मैं सोऊंगा इसके बाद वीडियो शूट करके, तो इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ें बोल दी थोड़ी सी, क्योंकि आई एम जस्ट कन्फ्यूज लिटिल बिट नाउ। बट पढ़ा मैं पूरा अच्छी तरह रहा हूँ, डोंट वरी। ये नहीं कि पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा अभी तक। चलो, सो तो दिस इज माई हार्ड पैलेट एंड उससे ये मेरी पैलेटोफ्रिंजियस आ रही है। अब पैलेटोफ्रिंजियस क्या करती है? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के आसपास सर्कुलरली कॉइल हो जाती है। ठीक है, अब सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर आर द मसल्स ऑफ फेरिंग्स। आई विल डिस्कस इन लेटर वीडियो। ठीक है, इसको फेरिंग्स में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको तीनों मसल्स डिटेल में पढ़ानी मैंने। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, अभी आप देख लो कि सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मैंने क्या बोला था कि जो पैलेटोफ्रिंजियस है, स्टार्ट फ्रॉम द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस एंड इंसर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो ये देखो यहां पर इंसर्ट हो रही है, बट इंसर्ट कैसे हो रही है?
फैशन देख रहे हो इंसर्ट होने का सर्कुलर मोशन में, दैट इज सर्कुलर कॉइल में हो रही है, और यही सर्कुलर कॉइल को हम बोलते हैं पेसावेंट्स रिज। ठीक है, अब ये एज ए स्फिंक्टर काम करती है और फेरिंग्स को से बंद कर देती है। ठीक है, जब देखते हैं, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन सॉफ्ट पैलेट इज एलिवेटेड इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस रिज, टू टुगेदर क्लोजेस द फेरिंजियल इस्थमस बिटवीन नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। अब ये डायग्राम देखो, ये जो नेटर्स से मैं लेके आया हूं, ये मेरा सॉफ्ट पैलेट है, हाँ या ना, ये मेरा सॉफ्ट पैलेट है। इस सॉफ्ट पैलेट के साथ मिलके जो मेरी पैलेटोफ्रिंजेस ऐसे नीचे को जा रही है, देख रहे हो ऐसे पैलेटोफ्रिंजेस। ठीक है, पैलेटोफ्रिंजेस इस डायग्राम में कहीं शो हो रही है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो इधर पैलेटोफ्रिंजेस नहीं शो हो रही है, ये देखो मैं आपको शो कर देता हूं अपनी तरफ से बना के, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और यहां से ऐसे मेरी पैलेटोफ्रिंजेस जा रही है, तो इन दोनों मिलके ये इसको ऊपर कर देंगे। समझ रहे हो, ये सॉफ्ट पैलेट आ रहा है, यहां से पैलेटोफ्रिंजेस आ रही है, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, ऊपर हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। तो अब नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स हो गया अलग अलग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉफ्ट पैलेट के साथ मिलके मेरी पेसावेंट्स रिज क्या कर देती है, ओरोफेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स को अलग कर देती है। क्यों जरूरत है मुझे अलग करने की, क्योंकि जब हम फूड खा रहे हैं हमारा फूड नेसोफेरिंग्स में ना जाए, ओरोफेरिंग्स में जाए, तब हमें जरूरत है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेसावेंट्स रिज एंड सॉफ्ट पैलेट मिलके इट व्हेन दे आर एलिवेटेड, बोथ आर एलिवेटेड कलेक्टिवली एंड सेपरेट्स द ओरोफेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स। एंड दिस डायग्राम इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। फंक्शंस क्या क्या हैं सॉफ्ट पैलेट के, अभी तक आपको पता लग गया होगा। पैलेट कंट्रोल्स टू गेट्स, अपर एयरवे। अच्छा, फेरिंजियल इस्थमस मैंने यहां पर बताया नहीं क्या होता है, फेरिंजियल इस्थमस इज अपर एयरवे, ठीक है, एंड अपर फूड वे, दैट इज ईसोफेजियल इस्थमस। वही नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स को अलग अलग कर रहा है कि फूड एंड एयर इज नॉट मिक्स्ड। अगर नाक में गया, पंगा पड़ गया, इट कैन कंप्लीटली क्लोज देम और रेगुलेट देयर साइजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये उनके साइजेस भी रेगुलेट कर सकते हैं सॉफ्ट पैलेट। अगर थोड़ा सा ओपन रहेगा तो थोड़ा सा वो भी फेरिंग्स भी ओपन रहेगा। अगर ये कंप्लीटली एलिवेट हो जाएगा तो पूरा बंद हो जाएगा हमारा रास्ता। Separate the oropharynx from nasopharynx by locking the passavant rings during swallowing so that food does not enter nose। ये मैंने पॉइंट कितनी बारी बोल दिया है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। By varying degree of the closure of the pharyngeal isthmus, quality of voice can be modified। क्वालिटी ऑफ वॉइस भी ये मॉडिफाई करता है बाय रेगुलेटिंग द नेसोफेरिंजेस। अब कई बार नाक से हमें बोलने के लिए हमें एयर इज टेकन फ्रॉम नोज ऑल्सो, तो उससे क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरिंग। दिस इज हेलमिच मैन्योवर। हेलमिच मैन्योवर क्या होता है, इट्स अ लाइफ सेविंग मैन्योवर। वैसे ये टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इट्स अ लाइफ सेविंग मैन्योवर। अभी आप वीडियो के बाद हेलमिच मैन्योवर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट एक यूट्यूब शॉर्ट आपको मिल जाएगी कोई भी, आपने जस्ट टाइप करना है हेमलिच मैन्योवर और आपने इसको सीखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेडिसिन को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर तो रट्टा ही है, पेपर पास कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये मैन्योवर हम करते कब है, जब पर्सन चोक करता है। चोक मतलब कोई उसका जो फूड पार्टिकल है दैट इज गॉन इनटू ट्रेकिया। अगर नोज में जाएगा तो इट्स लेस चांसेस कि बंदा मरेगा नहीं, बट अगर ट्रेकिया में चले गया देयर विल बी एस्पिरेशन निमोनिया एंड पर्सन कैन इवन डाई इन मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, अगर बड़ा पार्टिकल है तो उसने ट्रेकिया को ब्लॉक ही कर देना। सो लेट्स स्टडी। ठीक है, इसको पता होना चाहिए सबको। स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, पास योर आर्म अंडर द पेशेंट्स आर्म, पुट हैंड ऑन द एपिगैस्ट्रियम। अपर एब्डोमेन पे आपने हाथ रखना है। एपिगैस्ट्रियम नहीं याद रह रहा तो अपर एब्डोमेन। वन हैंड, एपिगैस्ट्रियम मैंने आपको करवाया हुआ अपर एब्डोमेन, जब मैंने क्वाड्रेंट्स करवाए थे आपको तो एपिगैस्ट्रियम पता है। वन हैंड मेड इनटू फिस्ट एंड अदर हैंड ओवर द फिस्ट। एक हैंड में आपने मुक्का बना लेना है, दैट इज फिस्ट बना लेनी है। दूसरा हैंड आपने फिस्ट के ऊपर रख देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो के बाद आपने एक छोटा सा 10-15 सेकंड 20 सेकंड का जितना भी शॉट होता है हेमलिच मैन्योवर का देखना ही देखना है। इट्स अ लाइफ सेविंग मैन्योवर, पता होना चाहिए सबको। एंड गिव द 3-4 एब्डोमिनल थ्रस्ट डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड डाउन। अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स ही है, ठीक है, अपवर्ड्स, ऊपर को आपने खींचने की कोशिश करनी है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन स्क्वीजिंग द रेजिडुअल एयर फ्रॉम द लंग्स इन ट्रेकिया लैरिंक्स एंड डिसलॉजेस द फॉरेन बॉडी एंड रिलीव्स द लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। फूड पार्टिकल बाहर आ पाए इसलिए हम अपवर्ड थ्रस्ट दे रहे हैं फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम, अपर एब्डोमेन। ठीक है, समझ आ गया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आज की वीडियो में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्ट पैलेट, फेवरेबल क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, सीधा 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉफ्ट पैलेट। बहुत कुछ है, मसल्स है, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट। 12 मार्क्स का क्वेश्चन सॉफ्ट पैलेट बहुत कम आएगा, देयर इज वेरी लेस चांसेस 10 मार्क्स 12 मार्क्स का कम आएगा लॉन्ग क्वेश्चन।
but 5 marks का favorable question for theory and PSM and switch for 3 2 4 2 5 6 marks किसी का भी आ सकता है, very very important question। अब पैरालिसिस क्या होता है सॉफ्ट पैलेट की, ड्यू टू द लीजन्स ऑफ द वेगस नर्व। मैंने वेगस नर्व में भी इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इसको आज ज्यादा इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बट जितना रिक्वायर्ड है आपके लिए अभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नहीं मतलब समझना कि मैं आपको कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द लिक्विड्स। अब वेगस नर्व वीएसी, अब वेगस नर्व क्या थी, वीएसी बना रही थी, वेगोसेस्ट्री कॉम्प्लेक्स बाय ज्वाइनिंग विद द स्पाइनल एसेस्ट्री नर्व। इसका दूसरा नाम क्या था, फेरिंजियल प्लेक्सिस या फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। तो ये किसको सप्लाई कर रही थी, इट वाज सप्लाइंग ऑल मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट टीवीपी। सो अब पैलेट की सारी मसल्स एक्सेप्ट टीवीपी इज नॉट वर्किंग, तो उसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट क्या हो जाएगा, एलिवेट नहीं हो पाएगा व्हेन वी आर ईटिंग, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द लिक्विड्स। जो पानी पी रहे हैं, कोई ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो नाक से बाहर आ जाएगी, नेजल ट्वैंग इन वॉइस, ठीक है। एंड फ्लैटनिंग ऑफ द पैलेटल आर्चेस, जो पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफ्रिंजियस है, दैट इज आल्सो सप्लाइड बाय द वीएसी, वेगोसेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, वो फ्लैट हो जाएंगे क्योंकि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एनीमोर, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। अब समझ रहे हो, ऐसे पढ़ना है आपने। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविएशन ऑफ द यूविला टू द नॉर्मल साइड। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है ऑफ द वेगस नर्व इंजरी, तो आपने उसका मुंह खुलवा के यूविला देखना है। यूविला वैसे इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन, यूविला मिड लाइन में प्रेजेंट है, बट अगर वेगस नर्व डैमेज हो गई, अगर लेफ्ट साइड की वेगस नर्व इज डैमेज, तो राइट साइड पे यूविला चला जाएगा। अगर राइट साइड की वेगस इज डैमेज, तो लेफ्ट साइड पे यूविला चला जाएगा। तो यूविला इज डेविएटेड टू द नॉर्मल साइड, क्योंकि दूसरी साइड की मसल्स इज पुलिंग, ओके। MCQs, which muscle is supplied by the pharyngeal plexus? अब TVP is not supplied, बाकी सारी are supplied. So supplied by the pharyngeal plexus पूछा, मतलब VAC. So LVP भी हो रही है, पैलेटोग्लॉसस भी हो रही है, पैलेटोफ्रिंजियस भी हो रही है। मेरी मर्जी है, मैं मेरे MCQs हैं, मेरा चैनल है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी, मैं 3 MCQ भी सही करवा सकता हूँ, मतलब 3 ऑप्शंस भी मेरे सही हो सकते हैं। सो मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था ऐसे। आपको लगता है कि हाँ एक्सेप्ट पूछेंगे, या आपको अगर मैं पूछता कि ऑल आर सप्लाइड बाय द फेरिंजियल प्लेक्सिस एक्सेप्ट, अगर मैं एक्सेप्ट शब्द लिख देता तो टीवीपी हो जाना था। अब मैं लिखा हूं कि विच आर सप्लाइड बाय द फेरिंजियल प्लेक्सिस, सो पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफ्रिंजियस एंड एलवीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, greater palatine nerve, no. lesser palatine nerve supplies the general sensation and secretomotor pathway में पार्ट ले रही है ना, lesser palatine nerve दोनों दे रही है, secretomotor pathway and taste and general। nasopalatine nerve, no. ascending palatine artery है ना कि nerve, so only lesser palatine nerve is related। so follow Instagram for updates and Telegram for notes, link is in description। आप भी रोज सुन सुन के पागल हो गए होगे, बट मेरा काम है बोलना, तो मैं बोल रहा हूँ। and thank you very much for वॉचिंग दिस वीडियो। और हेलमिच मैन्योवर प्लीज अभी देख लेना, मैंने वीडियो लगा देनी थी हेलमिच मैन्योवर की, बट कॉपीराइट पड़ जाना था, इससे मैंने लगाई नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।